तो भाई स्वागत है आपका बहुत दिन बाद इस चैनल पे। आज एक्चुअली मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। एक्चुअली मतलब इम्पोर्टेंट क्या, अभी ये चल रहा है। एक्चुअली मैं भी एक बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। इसके वजह से मुझे भी लगा कि ये मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस टॉपिक पे कुछ अपनी एटलीस्ट अपनी मतलब राय दूँ या फिर जो हो रहा है उसके बारे में कुछ बताऊँ। तो जैसे कि आपको पता होगा बीपीएससी 17th का जो है एग्ज़ामिनेशन 13 दिसंबर को है, और उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंशन, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को एबॉलिश करने और भी बहुत तरह की बात। और बहुत सारे बच्चे जो हैं फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे ड्यू टू सर्वर इशू ऑफ बीपीएससी। तो ये सब प्रॉब्लम तो है ही। और अभी मैंने एक वो देखा अभी एनडीटीवी का एक इंटरव्यू जिसमें बीपीएससी चेयरमैन अपना वो बता रहे थे, ठीक है। तो उसमें मुझे बहुत 2-3 चीज़ें लगी जो थोड़ी सी मतलब एकदम ही एब्सर्ड लगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि इतने ऊंचे पद पे रहते हुए ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए एटलीस्ट। तो उनका एक बार बार एक वर्ड आ रहा था जैसे कि नॉन सीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, ऐसे टाइप का कहने का मतलब था उनका। तो वो ऐसे वर्ड शायद यूज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि नॉन सीरियस स्टूडेंट आप कैसे अपने आप से वो कर सकते हो कि ये नॉन सीरियस है या फिर ये सीरियस है। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो नॉन सीरियस ही थे, ठीक है। जो ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं जो भी हैशटैग्स, वो सब नॉन सीरियस हैं या फिर वो मतलब पढ़ने वाले हैं ही नहीं। तो ऐसे ही बेतुकी बयानें होती हैं और इसका कोई वो नहीं था। तो इस तरह की बातें मतलब इतने ऑब्वियसली इतने ऊंचे पद पे हैं, थोड़ी सी बेवकूफ़ी भरी लगती है। तो ये सब थोड़ा समझना चाहिए उनको, ठीक है। और रही बात जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और डेट एक्सटेंशन ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम की, तो ये जितनी भी बातें थी ये सब लाजमी थी, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो रहा था, सर्वर में इशू तो था बीपीएससी के वेबसाइट पे। क्योंकि मेरा भी फॉर्चुनेटली लास्ट डे ही मैंने फिर मतलब मैं अपना पेमेंट लास्ट डे ही कर पाया, क्योंकि 3 दिन से मैं भी ट्राई कर रहा था। लास्ट डे ही लास्ट मोमेंट पे ही हो पाया था रात में। तो ये प्रॉब्लम तो मैंने भी फेस की, ठीक है। और रही बात बहुत सारे बच्चों की छूट गई थी, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। उसके लिए उनको कुछ झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बस एक सर्कुलर वो जारी कर सकते थे कि जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, न्यू ओटीआर नहीं लेंगे, जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, ओटीआर हो चुका है, उनको पेमेंट की डेट एक्सटेंड कर सकते थे 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन 4 दिन, ठीक है। वो उनके हाथ में था टोटल, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये मतलब बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल चीज़ लगा बीपीएससी का, ठीक है। और इतने आप प्रेस्टिजियस आप वो हो, लेकिन फिर भी आप ऐसे बिहेव करते हो। और ऐसे ही आपके चेयरपर्सन आके ऐसी बेतुकी बयान देते हैं कि नॉन सीरियस स्टूडेंट्स थे, तो उनसे हम लोगों को क्या लेना देना। तो ये सब बहुत ही अपसर्ड बात है, ठीक है। तो वो सॉल्व हो सकता था, मतलब बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था। नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात थी, जो भी मीटिंग्स वगैरह हो रहे थे टीचर्स के साथ, और वहाँ से नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होने की बात हुई। तो सिंस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था, बात तो सही है। लेकिन अगर ऐसी कोई अफवाहें थी तो वो भी बस एक नोटिफिकेशन से, एक सर्कुलर से वो भी क्लियर हो सकता था बहुत ही आसानी से, तुरंत। उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। इसकी वजह से प्रोटेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि प्रोटेस्ट तो पहले से ही तय था कि 6 दिसंबर को सब लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इसके लिए बीपीएससी वालों ने पुलिस और जो भी सुरक्षा था वो तो मंगवा लिया, ठीक है। लेकिन एक सर्कुलर नहीं जारी कर पाए कि अपने वेबसाइट पे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मत कीजिए या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो वो लोग भी वेट कर रहे थे, ठीक है आप आओ। तो ये सब जो हरकतें जो इतनी प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कमीशन अगर करेगा तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। और ये बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहा है बीपीएससी का। सो बस यही है। और अगर आप लोग लेटेस्ट वाला जो बीपीएससी चेयरपर्सन का जो चेयरपर्सन है उनका अब इंटरव्यू नहीं देखे तो एनडीटीवी पे जाकर देखिए, आपको लगेगा कि आप बकवास की बातें कर रहे हैं। कुछ कुछ लॉजिकल बातें हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन हो सकता था, ठीक है। उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो सकता था, उसी समय हो सकता था, लेकिन उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। तो ये सब कुछ बातें थी, ठीक है। और सब बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम तो शायद 13 तारीख को ही होगा मोस्ट प्रोबेबली।